चिंगा मेटेराइट से। पता लगा कि वो मूर्ति जिस लोहे से बनी है वो तो हमारे इतिहास में पृथ्वी पर गिरा एक रेयरेस्ट मीटरॉइड था, और वो मीटियोराइट तिब्बत के करीब 15,000 साल पहले गिरा था। वो आज तक मिला बहुत ही अनोखा और हार्डेस्ट मीटियोराइड था। एंशिएंट तिब्बतियंस जिन्होंने वो मूर्ति बनाई थी वो जानते थे कि इस मूर्ति में कुछ शक्तियां हैं। तिब्बत धर्म आया भी नहीं था और बौद्ध धर्म के जादू टोना करने वाले लोग उन वाइल्ड मैन की बात करते थे जो पावर और परफेक्शन की एक छिपी हुई जगह ऑल्मो लंग रिंग की पहरेदारी करते थे, और तिब्बती बौद्ध परंपरा में उसे संभाला कहा गया है। यति के बारे में कहा जाता था कि वो काफी हिंसक होते हैं और इंसानों से बहुत नफरत करते हैं, और इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि उन्हें संभाला का रखवाला माना जाता है, और उनका काम था ऐसे लोगों को उस पवित्र से भी पवित्र जगह पर जाने से रोकना जिनकी आत्मा शुद्ध नहीं। जब शुरुआती ब्रिटिश एक्सपेडिशन भारत से तिब्बत गए तो वो माउंट एवरेस्ट के रास्ते में तिब्बतियन मोनास्ट्रीज में भी रुके, जहां उन्हें येतियों के बारे में बताया गया। ये भी कहा गया कि वो येती ही शाम्भाला के एंट्रेंस के रक्षक हैं। दानव देवताओं की धरती की रखवाली कर रहे थे। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब सी तो लगती है, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि ऐसे कई बड़े चौंकाने वाले सबूत हैं जिनसे लगता है कि ये कहानियां सही है। उत्तराखंड, भारत। हिमालय पर्वतमाला में 16,000 फुट की ऊंचाई पर तिब्बत की सरहद से करीब 65 किलोमीटर दूर मौजूद है रूपकुंड झील। हालांकि ये सैलानियों की पसंदीदा जगह है, मगर जो लोग पानी की इस छोटी सी खूबसूरत झील को देखने आते हैं उन्हें यहाँ एक बड़ा डरावना नजारा भी दिखाई देता है। रूपकुंड झील में 600 से ज्यादा इंसानों के अवशेष पड़े हैं। दशकों से वैज्ञानिक यही अंदाजा लगा रहे हैं कि वे लोग एक बहुत बड़ी तबाही का शिकार बने थे, लेकिन 2019 में उनकी डीएनए सैंपलिंग से पता चला कि आज जो अवशेष हमें उस स्केलेटन लेक में दिख रहे हैं वो असल में एक ही साथ नहीं मरे थे, बल्कि उनकी मौत अलग अलग वक्त पर हुई थी और करीब 1000 साल के बीच हुई थी। कहा जाता है कि उनमें से कुछ स्केलेटन्स के सिर की हड्डी टूटी थी और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। क्या उनकी हत्या की गई थी और उनके सर पर हथौड़े से वार करके उन्हें झील में फेंक दिया गया था? रिसर्चर्स तो ये सब देखकर हैरान हैं, और जैसे जैसे झील में जानकारियां मिलती जा रही हैं रहस्य और भी गहराता जा रहा है। हाल ही में रूपकुंड से मिली हड्डियों की डीएनए टेस्टिंग की। उन्हें उनमें कोई साउथ एशियंस और ईस्ट एशियंस यानी चाइनीज और कोरियंस की हड्डियां भी मिली। कुछ पश्चिम की भी थी, मेडिटेरेनियन रीजन की। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो सारे लोग वहां कैसे पहुंच गए थे। ये बात सच में चौंकाने वाली है। आखिर इस छोटी सी पहाड़ी झील में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के लोग यहाँ इतना मुश्किल सफर करके चले आते थे, और वो सब एक ही बार में नहीं आए थे बल्कि कई सौ सालों में अलग अलग समय पर आए थे। रूपकुंड झील कैलाश पर्वत के तीर्थ यात्रा मार्ग पर है, और वो हिंदू और तिब्बती बौद्ध धर्मों में एक बहुत ही अहम जियोग्राफिक साइट भी है। हो सकता है वो लोग वहां अलग अलग समय पर तीर्थ करने गए हों। अगर येती को संभाला का रखवाला माना जाता है और कैलाश ही संभाला है, तो ये बात समझ में आती है कि येती ने उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा होगा, उनकी हत्या की होगी और उनकी जान लेकर उन्हें स्केलेटन लेक में फेंक दिया होगा। क्या स्केलेटन लेक में मिली हड्डियां उन तीर्थयात्रियों की हैं जो संभाला की तलाश में आए थे और येती के शिकार बन गए? हालांकि बहुत से लोगों ने तिब्बत में येती को देखा है, मगर उनके वजूद का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। कहा तो यही जाता है कि वो रहस्यमय जीव अचानक ही गायब हो जाते हैं। 1951 में वर्ल्ड फेमस माउंटेनियर एरिक शिप्टन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे और वो 19,000 फीट की ऊंचाई पर थे। तभी अचानक ही उन्हें बर्फ पर पैरों के बहुत बड़े बड़े निशान दिखे। वो काफी दूर तक उन निशानों के पीछे गए, मगर आगे जाकर वो निशान एक ग्लेशियर में गायब हो गए।
येती शायद एक इंटर डायमेंशनल जीव है जो या तो खुद को छिपा लेता है या किसी और दुनिया में गायब हो जाता है। हो सकता है कि वो फिजिकल बायोलॉजिकल जीव ना हो, बल्कि एक इंटर डायमेंशनल क्लास के जीव हो जो अपनी मर्जी के हिसाब से नजर आते थे और गायब हो जाते थे, और फिर अचानक ही उनके सामने चले आते जो उनके हिसाब से एक खास जगह पर जाने लायक नहीं होते थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि येटी और वो जिस साम्राज्य संभाला की रखवाली कर रहे थे, वो दोनों ना सिर्फ परग्रही थे बल्कि इंटर डायमेंशनल भी थे। शायद इसी वजह से वो लोग इतने मायावी भी थे। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स जैसे जैक्विस वैली, जॉन कील और कुछ दूसरे लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो शायद किसी और ग्रह से आए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स नहीं है, बल्कि वो अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल है जो पैरेलल स्पेस से आए हैं। और यही बात मिस्टीसियम के मास्टर्स और प्रोफेटिक ट्रेडिशंस में भी हजारों सालों से कही जा रही है। अगर किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता तिब्बत में कहीं पर है, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं, तो क्या वो एक ऐसी जगह पर है जहां से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या शायद अल्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमारी दुनिया में आते जाते हैं? क्या हम भी उस रास्ते से उनकी दुनिया में जा सकते हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि उस कॉस्मिक पैराडाइज तक जाने के लिए हमें तिब्बत की किसी खुफिया जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें दिमाग को साधने की एक प्राचीन तकनीक का मास्टर बनना होगा। सेडा काउंटी, चाइना, 11 दिसंबर 2015। तिब्बत के पठार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मशहूर तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क लामा थुप्सर 7 दिन तक लगातार मेडिटेशन में रहे और कहते हैं कि वो प्रक्रिया करीब 10,000 साल पुरानी है। वो जिसे पाना चाहते हैं उसे रेनबो लाइट बॉडी कहते हैं। तिब्बतन बुद्धिस्ट मानते हैं कि इस तरह की साधना से हम किसी और दुनिया में पहुंच सकते हैं और शायद वहीं पर असल में संभाला का साम्राज्य भी है। टिबेटन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी कुछ ऐसे ही लोग मिलेंगे जो मानते हैं कि संभाला एक असली जगह है, मगर उसे एक इंटर डायमेंशनल जगह भी माना जा सकता है। वहां तक कोई आम मटेरियल टेक्निक से नहीं पहुंच सकता, वो असली में किसी और ही डायमेंशन में है। क्या ये कहा जा सकता है कि रेनबो लाइट बॉडी पाने के बाद हम उस परग्रही दुनिया में पहुंच सकते हैं जो पृथ्वी पर नहीं है? और क्या इस बात के सबूत हैं कि ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस वाकई हुआ भी था? हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इंसान का शरीर, खासकर उसका दिमाग, कुदरती तौर पर बायोफोटोन्स के रूप में लाइट पैदा करता है। एक औसत इंसान पैदा करता है 14 to 20 फोटोन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतना तो बहुत कम होता है, पर मेडिटेशन की स्थिति में उसे बढ़ाया जा सकता है और वो 1 लाख फोटोन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड तक पहुंच जाता है, जो काफी ब्राइट होता है। यानी जब हम कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट में होते हैं तब हमारा शरीर बहुत ज्यादा लाइट पैदा करता है, और शायद यही वजह है कि हम उसे कहते हैं एलाइटमेंट। तिब्बतियन बुद्धिस्ट कहते हैं कि जब एक हाईली ट्रेन्ड प्रीस्ट इस तरह से रेनबो लाइट बॉडी पाने की कोशिश करता है तो उसका भौतिक शरीर गायब हो जाता है। लामा थुप्सर के मेडिटेशन के 7वें दिन वहां मौजूद लोगों ने जो फोटोग्राफ्स ली थी वो इस बहुत ही पवित्र प्रक्रिया के दुर्लभ डॉक्यूमेंटेशन हैं। जब उनकी सांस रुकी और उनकी भौतिक शरीर की मौत होने लगी तब उनके शरीर का आकार भी तेजी से कम होने लगा था। वहां मौजूद भिक्षुओं ने कहा कि वो लाइट में समा गए हैं, और फिर एक आखिरी फोटोग्राफ में दिख रहा है कि लाइट की एक बीम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जगह से आसमान की तरफ जा रही है। हम तिब्बती मानते हैं कि वो एनलाइटनमेंट के लिए प्योर लैंड में चले गए हैं। हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहते। तिब्बतियन ट्रेडिशन में कहा जाता है कि जब कोई लामा इस स्थिति तक पहुंच जाता है तब वो 12 स्टार सिस्टम में सफर करता है और वहां जो ज्ञान दिया जाता है वो सब पृथ्वी से जुड़ा होता है और जीव आते जाते हैं।
अपने साथ वो ज्ञान लेकर आते हैं और दूसरी सभ्यताओं को एनलाइटन करते हैं। रेनबो लाइट बॉडी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टीचिंग है जो पृथ्वी पर दूसरे स्टार सिस्टम से आई है। अभी तक बहुत कम लोग इस बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस को कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है या अपने पैरेलल डायमेंशन के साथ हम कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। मगर आने वाले दिनों में दुनिया एक हो जाएगी। बिब्लिकल ट्रेडिशन भी यही कहती है और बताती है कि एक दिन सब जान जाएंगे, मतलब सब एनलाइटन हो जाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर किसी और डायमेंशन में जाने का रास्ता है? अगर है तो क्या इस ऑल्टरनेट रिल्म में हम सिर्फ एनलाइटनमेंट के बाद ही जा सकते हैं? लगता है विज्ञान जैसे जैसे इंसान की कॉन्शियसनेस के बारे में जानता और समझता जाएगा, हम भी वो जान जाएंगे जो तिब्बत के मास्टर सदियों पहले से जानते हैं। हम तारों तक सिर्फ टेक्नोलॉजी को साध कर नहीं पहुंच सकते, बल्कि हमें इंसान के दिमाग की शक्ति को भी साधना होगा।